नमस्कार, इस समय रुधौली चौराहे पे है जहाँ प्रेसिस विद्यापीठ द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाए। नुक्कड़ सभा का उद्देश्य ये है जो एचएनपीवी जो वायरस है उसको लेके जो प्रेसिस विद्यापीठ के बच्चे हैं वो लगातार लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं कि उससे कैसे बचा जा सकता है। कई माध्यमों से जहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर भी बने हैं और ये कोरोना वायरस जो पहले ये अपने देश में पांव पसार चुका है उसको लेके भी यहाँ अभियान चलाया जा रहा है। और जो एचएनपीवी जो वायरस है इसको लेके जिस तरीके से बच्चे अपनी प्राथमिकता दर्ज करा रहे हैं देश के अंदर जिस तरीके से वायरस को रोकने के लिए ये अपना उद्देश्य बनाए हैं कि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र रहे, अच्छे से रहे, उसको लेके यहाँ कुछ बच्चे हम उनसे बातचीत करते हैं कि बेटा ये क्या उद्देश्य है इस जो आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो ये एचएमपीवी है ये कोरोना वायरस की तरह ही है। जैसे हमारा कोरोना वायरस जो आया था, कोरोना वायरस भी इससे भी खांसी जुकाम बुखार होता था। इसी तरह से है ये एचएमपीवी। ये डायरेक्ट फेफड़ों पे अटैक करता है हमारे, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आता है और ये ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चों और बूढ़ों पे अटैक करता है। थैंक यू। क्या मतलब कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है? सर ये पिछले आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, लेकिन हमें इसके बारे में पहले से पहले कुछ दिनों से 4 दिन से 5 दिन से हमें इसके बारे में बताया जा रहा था कि कैसे कैसे लोग के अंदर ऐसा क्या करें कि लोग जो इससे प्रभावित हों और जो हमारा समाज है इस सतर्कता के नियमों का पालन करे। इसलिए हमने नुक्कड़ नाटक का माध्यम चुना जिससे लोग प्रभावित भी हों, हमारे तरफ आए और हमारी चीजों को सुने और हमसे सतर्कता का जो नियम हम बताएं उसका पालन करें, जिससे हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और सावधानी ही बचाव है, ये हमारा कहना है। इसलिए हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसका प्रस्तुति कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं जो एचएन जो पीवी वायरस है उसको लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या इलाज है इसका, क्या बचाव है? अभी इसका इलाज तो कोई पूरे विश्व में नहीं खोजा गया है, कोई एंटीडोट नहीं बनाया गया है, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाया गया जिससे हम अब उसके बॉडी में इंजेक्ट करके उससे उन्हें बचा सके, उससे प्रभावित कर सके। इसका इलाज जो है केवल सावधानी है। हम केवल लोगों को सावधान करके इसका इलाज इससे बच सकते हैं। अभी कोई एंटीबॉडी जैसे एंटीडोट नहीं बनाया गया है, तो इसका सावधानी ही एकमात्र इलाज है। ये देखिए जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हर डॉक्टर का और एंकरिंग सबका ले रहे हैं। ये देखिए जो प्रेसिस विद्यापीठ का बच्चा है वो किसान का मतलब यहाँ वो रोल अदा कर रहा है नुक्कड़ नाटक में। क्या क्या लग रहा है ऐसे कि मतलब ऐसी जरूरत कैसे पड़ गई कि नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना पड़ा? सर इससे है कि अगर हमारे विश्व में अगर ये फैला तो दिक्कत हो सकता है। जैसे कोरोना फैला तो पूरा विश्व बंद हो गया था, अगर ये फैलेगा तो इसी तरह प्रभाव इसका भी पड़ेगा। तो हम इससे ये कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व में इसको ना फैलने दे और सतर्कता फैलाएं। आपको बता दें मेरे साथ प्रेसिस विद्यापीठ के जो प्रबंधक हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या सर ये इस आयोजन पूरे जिले में कोई विद्यालय नहीं कर रहा है, आप कैसे सोच आए कि इस आयोजन से लोगों को या देश को अपने एक सतर्कता बरतने की एक अभियान भी रहेगा और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होंगे? पहले तो मैं इंडिया 9 न्यूज़ को धन्यवाद दे दूं कि आपने इसकी कवरेज की, और दूसरी चीज आपके जानकारी के लिए बता दूं, मुझे जहां तक जानकारी है अभी सिर्फ जिले नहीं, भारत में किसी भी संस्था के द्वारा अभी तक किसी भी संस्था के द्वारा, चाहे वो एनजीओ या कोई भी ऐसी संस्था है, किसी के द्वारा इस तरीके की कोई जागरूकता अभी तक मेरे रिसर्च में नहीं पाई गई है। और इसका प्रथम चरण हमने यहाँ रुधौली से, बस्ती जिले के रुधौली से शुरू किया है। और उद्देश्य ये था कि हम जिस तरह से पिछली बार विभीषिका जो कोरोना ने की थी उसको लेकर के हमने अपने बहुत ऐसे लोगों को खोया है, और आप लोगों में से हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी ने अपने को खोया है। तो उसके संबंध में एक जागरूक संस्था होने के नाते, एक सामाजिक संस्था होने के नाते, एक विद्यालय होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसी किसी भी चीज को लेकर के ना ही सिर्फ हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ हम किताबी ज्ञान दें, बल्कि किताबों से बाहर निकल के जिसके लिए वो तैयार हो रहे हैं, जिस समाज के लिए, उस समाज में किस तरह में वो अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, अपने छोटे से योगदान से वो बड़े स्तर पे कैसे देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, देश के लिए वो काम आ सकते हैं, उनको एक दिखाने का माध्यम भी था। उनका एक कहीं ना कहीं दिमागी रूप से उनको उस तरीके से तैयार करने के लिए भूमिका अदा करेगा नुक्कड़ नाटक कि वो भविष्य में देश के प्रति कुछ अच्छा कर सके। और उसी के तहत मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी जागरूकता जो पुराने टाइम पे कोरोना के समय नहीं हो पाई, क्यों ना इस वायरस के लिए हम लोग शुरू से ही कुछ ऐसी चीज एक ग्रामीण अंचल से शुरू करें, और ये मैसेज आप इस इंडिया 9 न्यूज़ के द्वारा पूरे भारत में जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जागरूकता तैयारी इस तरीके से की जा रही है, इन बच्चों के द्वारा की जा रही है, और इसके लिए बहुत कम समय मिला तैयारी करने में, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से इन बच्चों ने अपनी प्रतिभाग किया इस जागरूकता को लेके। तो ये इसके पीछे एक छोटी सी सोच थी कि इनको समाज के प्रति आगाह किया जाए, जागरूक किया जाए।
आपको बता दें प्रेक्षित विद्यापीठ के प्रबंधक है सुशांत पांडे, जिनका उद्देश्य ये है कि जो समाज में इस समय जो वायरस चल रहा है, जिसके लेके अभी देश और अभी जो स्वास्थ्य मंत्री वो भी एक आदेश जारी किए हैं कि इस वायरस से लोग जिला अस्पताल पे चाहे डीएम हो गए चाहे कब से सबको एक आदेश जारी हुआ है कि वायरस को लेकर जागरूक करें, लोगों को साफ सफाई रखें। वहीं कहीं ना कहीं प्रेक्षित विद्यापीठ के जो प्रबंधक है उन्होंने एक अनोखा अभियान चलाया है, लोगों को जागरूक करने के नुक्कड़ नाटक का जो आयोजन किया है। उससे जब नुक्कड़ नाटक का आयोजन हो रहा तो कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग नुक्कड़ नाटक को देख रहे हैं और उससे जागरूक है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस नुक्कड़ नाटक से उनको क्या मतलब लाभ मिल रहा है, क्या लग रहा है इस नुक्कड़ नाटक से कुछ फर्क पड़ेगा देश पे? देश में फर्क पड़ेगा, लोगों को पता चलेगा, कम से कम बीमारी से पहले जैसे माहौल नहीं पैदा होगा, आगे चल के सावधान रहेंगे लोग। इस समय से हमारे हिसाब से बहुत ठीक चल रहा है प्रचार। नुक्कड़ नाटक से जो वायरस है उसको लेके लोगों में जो जागरूक अभियान चलाया गया है, इससे लोगों में फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और विद्यापीठ प्रेक्षित विद्यापीठ इस तरह के जो भी वेरिएंट आते रहते हैं, इसके पहले कोरोना में भी ये लोगों ने बहुत जनता को जागरूक और सपोर्ट किया है। और इस नए वेरिएंट को लेके भी ये लोग एक हफ्ते से विद्यालय पे भी एक बार इसका आयोजन हो चुका है और ये नुक्कड़ नाटक ये चल रहा है, ये भी चलेगा एक वीकेंड तक। इस वायरस को लेके जिस तरीके से लोग चिंतित हैं, क्या लग रहा है कि ये जो नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है इसको लोगों को इससे फर्क पड़ेगा, लोग इसका पालन करेंगे? बिल्कुल पालन करेंगे। पहले तो ये चीज जान लीजिए, मैं मीडिया आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रेक्षित विद्यापीठ ने जो कदम उठाया है इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो वैश्विक महामारी थी उसको हम लोगों ने एक बार देखा है। अगर जागरूकता पहले से ऐसे ही हुआ होता, समय से हम जागरूक हुए होते, लोग जागरूक हुए होते, तो तमाम लोग अपनों को नहीं खोए होते, लाठियां नहीं खाई होती, दुकानें नहीं बंद होती, आर्थिक मंदी नहीं होती, बहुत सारी चीजें कोरोना से लेकर के हम लोगों को हुआ है। अगर इस तरह से जागरूकता अभियान लोगों में चलता रहा, जब लोग जागरूक हो गए तो एक वायरस नहीं, कितने भी वायरस हो पीछे हो जाएंगे। आप बता दें ये जो रुधौली नगर पंचायत के लोग हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता फैलेगी और लोग लगातार इससे जागरूक रहेंगे। आपको इंडिया 9 न्यूज की तरफ से बता दें कि जो NHPV जो वायरस है उसको लेके लगातार आप सारी चीजों को लेके जो समझाया जा रहा है, आप मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ जगह से थोड़ा सा बचिए, साबुन सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, कोई भी बीमारी होने पे, खांसी बुखार होने पे तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और किसी भी समस्या को लेकर छुपाइए मत, डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क में रहिए और डॉक्टर को दिखाइए। इंडिया 9 न्यूज के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।